नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में आज हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बुद्ध पार्क में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में कई बड़े नेता भी शामिल हुए। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस धरना प्रदर्शन में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। गोविंद सिंह गुंजवाल ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। भाजपा हमारे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्चाई सामने लाने का काम किया है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश की आवाज उठाई है और अब जब भाजपा सवालों के घेरे में है तो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वहीं नैनीताल से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिंवाल का कहना है कि वो इस राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन जारी रखेंगे। देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया था। वो नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, वो तानाशाह के रूप में देश को चलाना चाहते थे, देश को गुलाम रखना चाहते थे और भारत के लोकतंत्र के आधार पर आज वो गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन आज जैसे ही उनकी राजनीति की स्थिति गड़बड़ा रही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जिस तरह से स्पष्ट बात करते हुए मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, उससे कई राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी स्थिति लड़खड़ा रही है। उससे डर करके वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, मतदाताओं को डराने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का आधार लेकर के तो सोनिया और राहुल गांधी जी को जेल के अंदर डालना चाहते हैं। लेकिन वो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लोग हैं। इस देश में तमाम प्रकार का ग्रह छिड़ जाएगा, जेल के जेल भर जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अगर उन्होंने टच भी किया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी संभले कि देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र के आधार पर देश पर काम करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश की जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करें। आज हमारा युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, महंगाई आपके आसमान पर है, विकास के काम हो नहीं रहे हैं, जो हो रहे हैं तो उसमें भी 1/3 बजट लग रहा है, बजट नीचे से ऊपर तक स्वाहा हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश कहाँ जाएगा, इसको हमको सोचना चाहिए। और ये लड़ाई कांग्रेस की ऐसी लड़ाई होगी जिस तरह से गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था और देश को आज़ाद किया था, उसी तरह से कांग्रेस भी कमर कस करके सब कुछ करने को तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, उनके ऊपर लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और आज पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ हो रहे इस कार्रवाई के खिलाफ पूरी मुखरता के साथ पूरे देश भर में इस आंदोलन को लड़ेगा। और हम बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, हम बीज हैं, हमें आदत है फिर से उपजाने की। इन मुकदमों से हमारे नेता राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, इन मुकदमों से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, इस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। तो आप जितने चाहे मुकदमे हमारे नेता के ऊपर लगा लीजिए, आप जितने चाहे मुकदमे हमारे ऊपर लगा लीजिए, हम डरने वाले नहीं है। आपके प्रत्येक अत्याचार का जवाब कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों में उतर कर देगा। प्रदर्शन है आज पूरे हमारे भारतवर्ष में ये प्रदर्शन हो रहा है और हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे सभी प्रदेश जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से इस मोदी सरकार ने एक झूठे मामले में, जो कि मामला कहीं बनता ही नहीं है, उस मामले में जो हमारे नेताओं पर चार्जशीट दाखिल की है, हम उसका विरोध करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए और झूठे जो जब वो डर जाती है तब वो ईडी और सीबीआई को सामने लाती है। और निश्चित रूप से ये जो ईडी का ये मामला है, ये निश्चित रूप से ये सरकार डरी हुई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी से, हमारी नेता सोनिया गांधी से डरी हुई है और उसी सब चीज़ को लेकर के ये झूठे मामलों में उनको परेशान करने का ये षड्यंत्र है। और हम लोग इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और सड़कों पर उतर करके इनका भारी प्रदर्शन विरोध करेंगे। द्वारा लगाए गए नेशनल हेराल्ड के केस में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी माता सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं पर जो चार्जशीट लगाई गई है, तो उसका पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसीलिए विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन में हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं
देश में बढ़ते हुए कांग्रेस के जनाधार को देखते हुए और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी सरकार के हर एक कार्यकर्ता और मोदी सरकार खुद बौखला गई है। सत्ता में गांधी परिवार को लोकतंत्र की मतलब खत्म करने का प्रयास कर रही है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी राहुल गांधी जी, उनकी माता सोनिया गांधी जी और हर एक कांग्रेस नेता पर के साथ हमेशा खड़े हैं। और वो मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी क्लीन चिट लेकर बाहर आएंगे। और क्या कहते हैं, हमें इसका पूर्ण विश्वास। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।